नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में फेसबुक में यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ हैं उकलाना हलके की मैं ये कहूं कि आने वाले चुनाव की एक प्रतिभागी या उस दौड़ में शामिल हैं सीमा गेवीपुर। इनसे जानते हैं जो जन आशीर्वाद यात्रा है 4 तारीख को उकलाना हलके में भी और हांसी बरवाला इस साइड है, तो मुख्यमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम है और आने वाले चुनाव को लेकर भी बात करेंगे। सीमा जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। जो 4 तारीख का मुख्यमंत्री जी का दौरा है, किस तरह के कार्यक्रम है उस दौरान उकलाना आपके हलके में? ऐसा है, मुख्यमंत्री जी की जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, आप सब देख ही रहे हैं, उसको भारी समर्थन मिल रहा है। जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में 4 तारीख को 3 बजे हमारे हलके में यात्रा प्रवेश कर रही है और पनिहारी गाँव, क्योंकि नांदोन से यात्रा आएगी खेड़ी चोपटा होते हुए, पनिहारी में हमारा पहला पॉइंट है उनका स्वागत करने का। उसके बाद ज्ञानपुरा, खरकुनिया, भदावड़ होते हुए बरवाड़ा आएगी। बरवाड़ा में कुछ पॉइंट्स रखे हैं बरवाड़ा विधानसभा के। फिर उसके बाद दोबारा गांव सरेडा, मतलोडा, बनबोरी और संदलाना होते हुए उचाना की तरफ ये यात्रा निकलेगी। और हमने जैसे लोगों से संपर्क किया है, सब गांव में भारी उत्साह है और आप देखना सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ लोग उपस्थित रहेंगे। जैसे जन आशीर्वाद यात्रा पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या संदेश को लेके जा रहे हैं पब्लिक के बीच में? मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल में कार्य किए हैं, उनका जो रिजल्ट रहा है वो आपने लोकसभा में भी देखा कि 10 की 10 लोकसभा हमारी इतने मार्जिन से जीते हैं जितना कोई कह नहीं सकता था। आप देख लीजिए, चाहे हिसार की थी, सब ये 1 लाख 1.5 लाख तक लेकिन 3.25 लाख 3,16,000 से हम लोग जीते हैं। तो एक भारी जो उन्होंने, मैं कहती बिना निष्पक्ष भाव से जो काम किया है, जो हम पहले ये कहते थे नहीं हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत कुछ मतलब काम उनके होने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी कि वो एक बदलाव चाहते हैं और सरकारों से अलग कुछ करना चाहते हैं। वो जिस जगह पर थे, जो उनकी सोच थी, उस सोच पर जनता ने आशीर्वाद देने का कार्य किया है और मुझे लगता है कि उसी कार्य का ये नतीजा है। जो नौकरियां लगा लो, चाहे हमारे जहाँ पहले क्या होता था कि जहाँ का मुख्यमंत्री हो गया या जहाँ से उनका विधायक बना होता था, मुख्यमंत्री उन्हीं क्षेत्रों में विकास कार्य करवाता था। जहाँ से विधायक नहीं होते थे वहाँ पर कभी उन्होंने सुध भी नहीं ली थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, जो काम करनाल में हुए हैं उससे ज़्यादा काम और हलकों में हुए होंगे। ये नहीं है कि वो करनाल से अगर मुख्यमंत्री हैं, विधायक बने हैं तो उन्होंने सिर्फ करनाल के सुध लिए। उनके लिए 90 की 90 विधानसभा उनकी अपनी विधानसभा थी। उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियाँ पूरे प्रदेश में एक तरह से रखी हैं। तो इसीलिए उन्हीं चीज़ों को लेकर आज वो जहाँ भी जाते हैं तो लोग ये मानते हैं कि मनोहर लाल जी से मुख्यमंत्री ना पहले हुआ है ना कोई आगे होगा। जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैनिफेस्टो किस तरह का होगा, क्या योजनाएं लेके जाएंगे? आपने पहले भी देखा था, जब लोकसभा के चुनाव आए थे तो हमने एक यात्रा निकाली थी, जनसंकल्प यात्रा, जो मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए लोगों की राय ली थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो यात्रा हर विधानसभा में जा रही है और लोगों से हम लोग सुझाव मांग रहे हैं कि आप हमारी सरकार से क्या क्या चाहते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, जनहित के निर्णयों को लेकर, और जनता का ही वो निर्णय होगा। जो उसमें अच्छे सुझाव होंगे उसको हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। जैसे उकलाना हलके की बात करें तो उकलाना हलके में कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं, कई वर्षों से जनता के बीच जा रही हैं। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 महिला नेत्री वहाँ पे हैं, जैसे एक तो आप हैं सीमा गेवीपुर, दूसरी हैं आशा खेदड़, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुरुष भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो आप अपने आप को कहाँ मानते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि कौन सा कार्यकर्ता को वहाँ से टिकट देना चाहिए? देखो, ये संगठन का कार्य है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मुझ पर विश्वास जताया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझ पर विश्वास जताएंगे। लेकिन हमारा काम है कि जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जो हमारी सरकार करवा रही है, वो हर जन तक वो सुविधाएं पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप देख लीजिए, नरेश सेलवाल जी विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद वो अपने गांव में वाटर वर्क्स नहीं बनवा सके, जो कि एक पीने के पानी की सुविधा है, वो हमारी सरकार ने वहाँ पहुँचाई है। तो जो मतलब हम ये कहते हैं कि बिना भेदभाव के, चाहे आज हम कह दें, आप देख लीजिए उकलाना जाते तो आपको ये लगेगा 4 लाइनिंग है, हिसार जैसा फीलिंग आएगी। तो ऐसे काम हमारी सरकार कर रही है। रेलवे का पुल है, उसका टेंडर लगने वाला है, वो तैयार हो जाएगा।
तो मतलब बिना भेदभाव से उकलाना के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। बहुत पुरानी मांग थी कॉलेज की, वो कॉलेज इस सरकार में बन के तैयार हुआ है और हमारी आगे भी है कि हमारा पाबड़ा में भी महिला कॉलेज हो, अगरवा में भी कॉलेज हो, ताकि हमारी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उन्हें अपने नज़दीक के क्षेत्र में मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके। जैसे लोकसभा चुनाव था उसमें कुछ दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री के उसमें वोट लोगों ने डाले, तो इस बार का चुनाव होता है, निजी संबंध भी होते हैं, लोगों के कार्य क्षेत्र में कितना काम किया है, किस नेता जनता के बीच रहा है, ये भी होगा। तो आने वाले टाइम में जो टिकट का बंटवारा अगर भारतीय जनता पार्टी सही समय पे और सही कैंडिडेट को अगर नहीं उतारती है मैदान में, तो आप ये कह सकती हैं मुख्यमंत्री के नाम से वोट बटोर पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी के नाम पर मैं तो पहले ही कह रही हूँ, जो उन्होंने कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के और सबको साथ लेके, जो उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको चितार्थ करते हुए उन्होंने 5 साल में अपना कार्य किया है। रही बात प्रधानमंत्री जी का एक अपना रुतबा है, उनकी एक अपनी लहर है। आप देखिए, अब धारा 370 हटाने के बाद और जो 3 तलाक का बिल पेश किया है और वो पास हुआ है, उसके बाद आप लोकसभा के बाद जो ये आज है, आज हम ये कह सकते हैं हमारा 75 पार का नारा ज़रूर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि विपक्षी, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी सीट बचा पाएगा। तो मुख्यमंत्री जी का अपना रुतबा है और नरेंद्र मोदी जी का तो कहना ही क्या, वो तो हमारे पूरे राष्ट्र के नेता बन चुके हैं, पूरे मतलब भारत के। आज कहीं भी जाते हैं तो उनके नाम के डंके बजते हैं, विदेश के लोग भी उनको सम्मान से देख रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा तो देखो, हमारे जब नेता इतने अच्छे होंगे तो उनका फ़ायदा जनता के बीच में हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसमें जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आप एक उकलाना हल्के से नुमाइंदगी करते हैं, जनता के बीच आप जाते हैं, अगर टिकट बांटने के समय कोई नया नेता नए हल्के में ला के खड़ा कर देते हैं तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो तो देखो समय बताएगा। जनता सब कुछ जानती है और जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। बाकी मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो लहर वो 90 की 90 विधानसभा में है और 90 की 90 विधानसभा आर पार हमारी आएंगी। जैसे हालांकि आप भी पहले पुराने किसी और पार्टी में थे, इसमें आई हैं, अब रिसेंटली बहुत सारे नेता दूसरी पार्टी को छोड़ के इसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का तवज्जो देगी या पुराने जो कार्यकर्ता जैसे आप लोग जुड़े हैं 5 साल से 10 साल से, उन लोगों को विश्वास जताइए? देखिए, मेरे को ये लगता है संगठन का जो फैसला है वो पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति ही रहेगा, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता आज डटे रहे और इस माहौल को लेकर आए हैं पब्लिक के बीच में। बाकी जैसे जहाँ नए कार्यकर्ताओं का सम्मान है, हम सब मिलकर ही एक सरकार बनाते हैं और सब मिलकर जब वो लोग हमारे में शामिल हुए हैं तभी हमारी सरकार इतना बहुमत पा सकी है। तो जहाँ ज़रूरत होगी, मुझे नहीं लगता कोई भेदभाव इसमें रहेगा, लेकिन हाँ, संगठन पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हुए ही निर्णय लेगा। तो आप जैसे कि जेजेपी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हुआ है, उधर कांग्रेस भी कुछ नए गठबंधन के उसमें लगी हुई है, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसी के साथ मुकाबला होगा या एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के औरों का मुकाबला रहेगा? रमेश जी, वो अपना अपना वर्चस्व बचाने के लिए लगे हुए हैं। आज उन्हें दिख रहा है कि वो कहीं पर भी नहीं खड़े हैं, तो इसलिए चाहे गठबंधन हो जाए, आपने देखा पहले भी महागठबंधन हुआ, उसका कोई नतीजा आपको नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का कुछ भी असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। तो उकलाना हल्के से आपके उसमें कितने कैंडिडेट आप मानते हैं कि उकलाना हल्के से हैं? देखिए, हमारा परिवार बढ़ रहा है और अच्छी बात है, जहां हम अकेले कार्य करते थे वहां सब मिलकर कार्य कर रहे हैं और सबका अधिकार है कि वो अपना महत्वाकांक्षी होना राजनीति में ज़रूरी भी है और अपनी महत्वाकांक्षा प्रस्तुत भी करनी चाहिए। सब हैं, सब मिलकर कार्य करेंगे और जिस व्यक्ति को टिकट मिलती है उसका पुरजोर करके कमल का फूल खिलाएंगे। जैसे वैसे तो आप टिकट की दावेदार हैं, टिकट आप मांग रही हैं, अगर किसी उसमें हो तो आप अगर टिकट चुनाव लड़वाना पसंद करती हैं या लड़ना पसंद करती हैं? ऐसा है, हमारे लिए कमल का फूल सर्वोपरि है। ठीक है, जो कमल का फूल लेके आएगा वो प्रत्याशी और वो जीतेगा। तो उकलाना हल्के की जैसे जनता है, वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं को लेकर वहाँ के जैसे कई इलाकों में जैसे पानी की समस्या है, कई इलाकों में जैसे कि पीने की पानी नहीं है, जैसे परुवाला गांव में वहाँ हमने सर्वे किया था, लोगों का यह था कि यहाँ पानी नहीं है, आने वाले टाइम में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ के लोग गंजे हो जाएंगे, बीमारी, वहाँ पर एलर्जी बहुत फैली हुई है। तो उस चीज़ को लेकर कोई आप चला रही हैं? रमेश जी, जो उकलाना के सराउंडिंग जो एरिया है उसमें ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो हमारी जो डिमांड है वो भाखड़ा से डायरेक्ट
इन एरियो को पानी दिलाने की है और वो हमने सीएम साहब को दे रखी है। उसमें थोड़ी बहुत कुछ अड़चन है, तो मुझे लगता है अब तो देखो समय थोड़ा कम है, आप मान सकते हैं कि इसमें तो नहीं, लेकिन ये श्योर है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और इस समस्या से हम उन्हें निजात दिलाएंगे। जैसे उकलाना हल्के की हम लोग बात करें तो कुमारी शैलजा वहाँ से निवासी हैं, कुमारी शैलजा सांसद रही, मंत्री रहीं, वहाँ से कांग्रेस पार्टी 10 साल से वहाँ से वो किया और वहाँ से एमएलए भी रहे, तो उसके बावजूद ये समस्या सुलझा नहीं पाई, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति करती है, बस पब्लिक के बीच में बहुत कम है, लेकिन हमारी सरकार ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही है। आप देख लीजिए कोई भी योजना, चाहे हमने, आप देख लीजिए जैसे शुरू में बुढ़ापा पेंशन की बात आई थी ऑनलाइन करने की, उसमें लोगों ने बहुत उस टाइम विरोध किया था, भी ऑनलाइन होगी, हमें बैंकों में जाके पेंशन लेनी पड़ेगी, लेकिन जब उसका घोटाला सामने आया तो आज वही जनता कह रही है कि बहुत अच्छा कार्य किया। इससे नहीं तो जो जनता का पैसा है वो सही हाथों में नहीं जाकर वो गलत हाथों में जा रहा था और उससे हमारे विकास कार्य रुक जाते हैं। जनता का पैसा जनता के काम आए, इसमें अगर किसी ने पारदर्शिता लाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग पूरे दिल से स्वीकार कर चुके हैं और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। मैं तो कहती हूँ बार बार भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। सीमा जी का कहना है कि उकलाना हल्के से और पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल के फूल के चुनाव निशान देगी उसी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और उसी कैंडिडेट को हर हल्के से जिताने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी न्यूज़ के लिए।